नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोग को स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं आप लोग के सामने क्राइम स्टोरी लेकर के आया हूँ। तो आज मैं आप लोग के सामने स्टोरी लाया हूँ। वो स्टोरी शेयर मार्केट के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले हर्षद मेहता के बारे में। उसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये शख्स किसी कंपनी को छू दे तो वो कंपनी सोना बन जाए। डायमंड मैन, पारस का पत्थर भी कहा जाता था। पूरी 80 और 90s के दौर की आप लोग के सामने आज दरअसल बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट नाम का एक सड़क पड़ता है। दलाल स्ट्रीट नाम से सड़क है जहाँ पर सारे दलाल का ऑफिस है। और आप लोग जानते हैं बॉम्बे में ही सट्टा बाजार का बहुत बड़ा मार्केट है। शेयर ऑफिस भी वही है बॉम्बे में। तो ये एक शख्स जो गुजरात के अहमदाबाद से उठ के आया था, इसकी परवरिश हुई, बड़ा हुआ 12वीं पास होता है बॉम्बे के अहमदाबाद से। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के रायपुर में वो कॉलेज की पढ़ाई करता है। और उसके बाद फिर एक एजेंट थे, उनके यहाँ जॉब के लिए चले जाता है। एजेंट के यहाँ भी जॉब करता है, बताते हैं बैंक में भी जॉब करता है और इंश्योरेंस कंपनियों में भी जॉब कर रहा था। इसने खुद की कंपनी खड़ी करी और उस कंपनी को बॉम्बे स्टॉक मार्केट से रजिस्टर्ड किया 1982 में। और उसके बाद इसने पैसा लगाना शुरू। दरअसल ये जिस भी कंपनी में पैसा लगाता था वो कंपनी अचानक से बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगी। और इसने एक सीमेंट कंपनी में सबसे पहले पैसा लगाया। इसका शेयर मात्र 200 रुपये था। तो जैसे ही इसने उस कंपनी में पैसा डाला तो वो 200 रुपये वाला शेयर 9,000 तक पहुँचा। तो कोई चौंक गया, क्या हुआ। सबसे पहली दफ़े उस समय उस पर नज़र पड़ी। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो जलते थे, बहुत सारे लोग खेलते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे 2 नंबर काम करता है, 2 नंबर तरीके से पैसा कमाता है। कुछ लोग इसको गुरु भी मानते थे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मानते थे अपना सब कुछ, क्योंकि कई लोगों का पैसा इसने सही जगह फंसवा के उनको ऊपर तक पहुँचा दिया। इसमें चमक नहीं होता इसकी वजह से। होता ये था, खेल ये होता था पहले के टाइम में। बैंक दरअसल 15 दिन के अंदर, बैंकों में आपस में 15 दिन के अंदर कभी भी आप कहीं जाएंगे बैंकों में और 15 दिन का लोन मांगेंगे बैंक, तो बैंक आपको 15 दिन का लोन नहीं देगा। लेकिन ये शख्स उस लोन का फ़ायदा उठा करके ये जानता था कि बैंक लोन नहीं देता है 15 दिन का, और उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके बैंक मैनेजर से बात करी और बैंक मैनेजर तैयार हो गया और बोला कि 16वें दिन जो पैसा है मैं आप तक पहुंचा दूंगा इंटरेस्ट से। 15 दिन के लिए आप हमको लोन दें। बैंक मैनेजर तैयार हो गया। ऐसे करके ये 2 बैंक मैनेजर फंसाए, 2 बैंक हो गए, छोटे छोटे बैंक, बड़े ज़्यादा बड़े बैंक तो वो लोन के लिए तैयार है। इस तरीके से इसने सबसे पहली डील अपनी शेयर की और उसको मालूम था कि शेयर मार्केट में मैं डालूंगा और पैसा बढ़ जाएगा। वही हुआ। उसके बाद 1982 से लेकर के लगातार वो यही काम करता था और खरबों अरबों का पैसा इसने जमा कर लिया सिर्फ बैंकों से हेरा फेरी। बैंकों का हेरा फेरी ही माना जाए। 4,000 करोड़ का घोटाला था। उसके बाद शुरुआत में तो ज़्यादा किसी को भनक लगी नहीं। इसके बाद एक पत्रकार का दिमाग थोड़ा हिला। पत्रकार को लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये पैसा इसके पास आखिर आ कहाँ। पत्रकार ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन। उसमें उसको पता चला कि बैंकों के जरिए ये घोटाला करता है, बैंकों से पैसा लेता है और बैंकों से पैसा लेकर पैसा फंसाता है और उसी पैसे को डाल देता है। भाई वो पैसा तो हमारा और आपका ही है, आम जनता का ही है।
और जब वो डील किसी और को नहीं मिल रही है तो डील इसको क्यों मिली, वो उसको घोटाला ही बोलेंगे। उसके बाद हुआ ये, कुछ समय बाद 1995 में बैंक के जो शेयर है वो काम से नीचे को गिर गया, नीचे गिरा। शेयर मार्केट जो नीचे गिरा, उसको जो 16वें दिन चुकाना था पैसा, वो चुकाने में ये असमर्थ हो। बैंक वालों की हवा टाइट हुई। पुलिस केस हुआ। पुलिस केस होने के बाद में पुलिस जब इसको लेके गई, उसके ऊपर करीब बताते हैं 70 मामले, 70 चार्जशीट, 70 मामले दर्ज करे गए टोटल। 70 में से 69 मामलों में छूट गया और मात्र एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से इसको सजा मिली और वो सजा थी 5 साल की कैद और 25,000 रुपये। सोचिए, एक शख्स जो 4,000 करोड़ का घोटाला करता है, वो शख्स 69 मामलों में सुप्रीम कोर्ट से छूट जाता है और एक मामले में फंसता है। जिस मामले में फंसता है उसमें 5 साल की इसको सजा होती है, 5 साल 25,000 रुपये की सजा होती है। के बाद इसने एक सनसनीखेज आरोप भी लगाया, राव जी जो थे उनके ऊपर भी सनसनीखेज खुलासा किया कि मैंने 1 करोड़ रुपए उनको घूस के तौर पर दिए थे। 67 लाख उनके घर में और 33 लाख अगले दिन, उस दिन नहीं छोड़ पाया था। हालांकि इस मामले से नरसिम्हा राव और कांग्रेस ने पूरी तरीके से दरकिनार कर लिया, लेकिन इसका कोई प्रूफ भी नहीं मिल सका ठोस। लेकिन कहते हैं उसी बीच में कई बड़े बड़े लोग जो हैं इसकी कंपनी में और इसके साथ सांठ-गांठ में फंस रहे थे। नरसिम्हा राव ही नहीं, और भी बड़े बड़े जो नेता और जो मंत्री वगैरह। तो 2001 में हर्षद मेहता की अचानक से जेल में ही मौत हो जाती है और उसकी जो मौत का कारण बताया जाता है वो सीना दुखने की कारण बताया जाता है। सीना दुखने की वजह से उसकी मौत होती है, मगर लोग कहते हैं कि सीना दुखना कारण नहीं है, कारण कुछ और ही था। इसलिए इतने बड़े बड़े लोगों से पंगा ले लिया था, इसको मरवा दिया गया, मर्डर कर दिया गया, अंदर ही निपटा दिया गया। खैर, ये सब बातें बोलने और कहने वाली हैं। असली मकसद था हमारा कि आप लोग तक इस हर्षद मेहता, जो बहुत बड़ा सबसे पहला करप्शन भारत का जो हुआ था, ये हर्षद मेहता की वजह से ही शेयर मार्केट में गवर्नमेंट को सेबी नाम की एक संस्था लानी पड़ी। सेबी वो संस्था होती है जो शेयर मार्केट में शेयर एजेंटों पर और शेयर कंपनी वालों पर नज़र रखती है, कोई गड़बड़ी तो इन लोग नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होती है। तो सेबी भी हर्षद मेहता के इस कांड के बाद ही गवर्नमेंट ने लाया पारदर्शिता के लिए। तो आज क्राइम स्टोरी हर्षद मेहता के ऊपर मैंने आपको सुनाई। आगे फिर दूसरी कोई क्राइम स्टोरी आप लोग सामने लेकर के जाऊँगा। फिलहाल के लिए मुझे याद दीजिए। नमस्कार दोस्तों।